Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of SST. The chapter name is Transmitting Knowledge. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम सेकेंड पार्ट पर चलेंगे. यहाँ तक स्क्रिप्ट तक मैंने पढ़ा दिया था आपको. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे. पेपर. You have learned that लुइस ब्रेल, यहाँ से पढ़ाना था. लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट कॉल्ड द ब्रेल फॉर पीपल हु कुड नॉट सी. लुइस ब्रेल जो कि एक पर्सन था, उसने एक ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी लिपि का विकास किया था, डेवलप किया था, जो कि उन लोगों के लिए थी जो देख नहीं सकते थे. ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए उसने एक स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया जिसका नाम था ब्रेल स्क्रिप्ट. The Braille script consists of raised dots on paper which are read by running the fingers lightly over them. Braille script consists of raised dots. इसमें raised dot देखिए यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं. raised dot रहते थे, उभरे हुए dots होते थे पेपर पर, which were read by running the fingers lightly over them. जो कि कैसे पढ़े जाते थे, ब्लाइंड लोग जैसे देख नहीं सकते थे तो वो कैसे पढ़ते थे, टच करके उसको फील करके डॉट्स के ऊपर अपनी फिंगर्स को रन करके उसको समझ करके पढ़ते थे. पेपर. You have learned that early humans drew pictures of animals and objects on the caves of walls. Caves means गुफाएं. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, पिक्चर्स ड्रॉ करते थे एनिमल्स की एंड ऑब्जेक्ट्स, और किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स ड्रॉ करते थे. ऑन द केव्स ऑफ वॉल, गुफाओं की दीवारों पर पिक्चर्स ड्रॉ करते थे एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स की. बट एज टाइम प्रोग्रेस एंड राइटिंग वॉज डेवलप, द नीड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स बिकेम नेसेसिटी. और जैसे कि टाइम पास होने लगा, प्रोग्रेस होने लगी, तो वैसे ही राइटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ और ये लोगों को एहसास होने लगा, ये महसूस होने लगा कि अब उन्हें रिकॉर्ड्स बनाने की भी, राइटिंग का रिकॉर्ड्स बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी. दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ पेपर. इसी से पेपर का इन्वेंशन हुआ. The Egyptians were the first to make paper using the stems of papyrus plant. Papyrus plant एक प्लांट है जिसके स्टेम से पेपर बनाए जाते थे. इजिप्टियंस जो थे वो फर्स्ट थे जो कि जिन्होंने पेपर का इन्वेंशन किया था. उन्होंने पेपिरस प्लांट के स्टेम से पेपर बनाए थे. द चाइनीज इम्प्रूव द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर यूजिंग द पल्प ऑफ द ट्री बार्क. बार्क मीन्स पेड़ की जो छाल होती है, उसमें जो पल्प होता है, अंदर का जो गूदा होता है, उससे चाइनीज लोगों ने उससे आर्ट, पेपर मेकिंग की आर्ट को प्रोड्यूस किया, इम्प्रूव किया, पेपर मेकिंग को और इम्प्रूवमेंट में शो किया. स्मॉल शीट्स ऑफ पेपिरस वर मेड एंड स्टक टुगेदर टू मेक अ बिगर शीट. और जो स्मॉल शीट्स होती थी पेपिरस प्लांट से, जो स्मॉल पेपर शीट बनाए जाते थे, उसको जोड़ करके बिगर शीट और बड़े बड़े पेपर्स बनाए जाने लगे. टुडे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प. आजकल के समय में पेपर किससे बनाया जाता है? वुड के पल्प से, लकड़ियों के पल्प से बनाए जाते हैं. प्रिंटिंग. इनिशियली people used manuscript or handwritten records to keep information. People used manuscript. Manuscript क्या होता है? The writing that is written by hand is called manuscript. जो भी हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं manuscript. तो क्या होता था? People used manuscript और हैंड रिटेन रिकॉर्ड्स टू कीप इंफॉर्मेशन. लोग क्या करते थे? हैंड रिटेन रिकॉर्ड्स रखते थे, इंफॉर्मेशन रखते थे, ताकि वो उस समय की सारी चीजों को लिख सके, सेव कर सके. दीज रिकॉर्ड्स वर ग्रेटली वैल्यूड एज दे वर हैंड रिटेन. और उन सारे रिकॉर्ड्स को बहुत वैल्यू दी जाती थी क्योंकि वो हाथ से लिखे होते थे, हैंड रिटेन थे. दे वर कॉपीड एंड रिटन बाय हैंड अगेन टू मेक मोर कॉपीज. और उनकी कॉपी की जाती थी, एक पेपर से दूसरे पेपर पर लिखे जाते थे
हाथ से दोबारा और कॉपी किए जाते थे। ओनली लिमिटेड कॉपीज वर अवेलेबल, वेरी फ्यू पीपल वर एबल टू बाय दीज बुक्स। और सिर्फ क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे इसलिए लिमिटेड कॉपीज अवेलेबल होती थी किसी भी एक शीट की, और बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो इसको खरीद पाते थे। प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाई द चाइनीज, और प्रिंटिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई चाइनीज के द्वारा। चाइनीज किन्हें कहते हैं? जो चाइना में रहते हैं लोग उन्हें कहते हैं चाइनीज। तो प्रिंटिंग सबसे पहले प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, प्रिंटिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई संसार में, वर्ल्ड में, किसके द्वारा? चाइनीज के द्वारा। दे कट पैटर्न्स ऑफ वुडन ब्लॉक्स, dipped these blocks in ink and pressed them on paper to get impression of the pattern। ये क्या करते थे? वुडन ब्लॉक्स, लकड़ी के कुछ ब्लॉक के पैटर्न बनाते थे, उसे इंक में डिप करते थे और प्रेस करते थे पेपर पर, इंप्रेशन देते थे पैटर्न्स का। बट दिस मेथड वॉज डिफिकल्ट एंड डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर। लेकिन ये मेथड क्योंकि वन बाय वन प्रिंट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और बहुत टाइम टेकिंग था, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। Nearly 1,000 years later, in 15th century, Johannes Gutenberg invented the first printing press in Germany. Nearly लगभग 1,000 years के बाद क्या हुआ? इन द 15th century में जोनीस गुटेनबर्ग एक पर्सन था जिसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में इन्वेंट किया था। जोनीस गुटेनबर्ग एक ऐसा पर्सन था जिसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में इन्वेंट किया था, प्रिंटिंग प्रेस को। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड द प्रोडक्शन ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ बुक्स पॉसिबल। बुक्स कुड बी मेड अवेलेबल टू मोर पीपल। और इससे क्या हुआ कि द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड द प्रोडक्शन ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ बुक्स पॉसिबल। और इस प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से क्या हुआ? एक कॉपी की कई सारी कॉपियां मींस बुक्स बनाई जाने लगी, एक पेपर से कई सारी कॉपीज होने लगी उस पेपर की, और बुक्स कुड बी मेड अवेलेबल टू मोर पीपल, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेलेबल हो सकती थी क्योंकि ज्यादा मात्रा में होती थी। रिप्लेस्ड बाय डॉट्स, एक सेकेंड, replaced by dots, strokes or symbols, but this method of counting was ये यहीं तक खत्म हो गया। बुक्स could be made available to more people, और बुक्स भी ज्यादातर लोगों को अवेलेबल होने लगी क्योंकि ज्यादा मात्रा में उसकी कॉपीज होने लगी। अब यहाँ पर है ओरिजिन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ओरिजिन हुआ। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अर्ली ह्यूमंस क्या थे? हंटर गैदरर्स थे। दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, वो क्या करते थे? एंड स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। पहले अर्ली ह्यूमन को कुछ भी नहीं पता था, वो हंटर गैदरर थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स को, फसल को भी उगाना शुरू कर दिया और एक सेटल्ड लाइफ जीने की कोशिश की। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो पशुओं को पालते भी थे। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टोन्स, स्टिक्स एंड पेबल्स टू काउंट, बट दीज वर सून। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? स्टोन्स, स्टिक्स और पेबल यानी कंकड़, स्टोन पत्थर, स्टिक यानी कि लकड़ियां, और पेबल्स यानी कंकड़ को यूज करते थे काउंट करने के लिए। बट दीज वर सून रिप्लेस्ड बाय डॉट्स, स्ट्रोक्स एंड सिंबल्स। लेकिन फिर उसके बाद ये डॉट्स, स्ट्रोक्स और सिंबल्स के साथ काउंटिंग करने लगे। बट दिस मेथड ऑफ काउंटिंग वॉज नॉट रिलायबल, लेकिन ये मेथड ऑफ काउंटिंग बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैड देयर ओन नंबर सिस्टम। जो संसार के अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में लोग अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम यूज करते थे, फॉलो करते थे। इंडियंस मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बाय गिविंग द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और शून्य। और इंडियंस ने क्या किया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया
वर्ड को द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो किसने दिया है, शून्य का कॉन्सेप्ट वर्ड में किसने लाया, तो वो थे इंडियंस जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो दिया वर्ड को। इट इज बिलीव दैट पीपल काउंटेड ऑन देयर फिंगर्स। ये पहले माना जाता था कि लोग जो काउंटिंग करते थे वो फिंगर्स पर करते थे। एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेसिमल सिस्टम। और इसी से डेसिमल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। द अरब्स पास्ड ऑन द नॉलेज ऑफ नंबर्स टू द वेस्ट। और अरब के लोगों ने क्या किया, इस नॉलेज नंबर की नॉलेज को वेस्ट में भी फॉरवर्ड किया। टुडे दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस नंबर सिस्टम को अब पूरे संसार में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन आप कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता देती हूँ। फाइव क्वेश्चन आंसर्स हैं। कुछ क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन ऐड भी किए हैं जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। आप लोग सिर्फ कॉपी से ही लिखिएगा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, कुछ एडिट भी किए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट योर वर्क। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। Till then, goodbye, take care, complete your work.